ବର୍ଷିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ विभिन्न प्रसंग में विरोधी को टार्गेट। विरोधी अभियोग करुछंती जे उपराष्ट्रपति पदरु गत जुलाई 21 तारिख रे इस्तीफा देबा परे जगदीप धनखड़ को गृहबंदी करा जायछि। अचानक इस्तीफा देबा परठारु धनखड़ को देखा मिलु नथिबारु एभली चर्चा करुछंती विरोधी। आउ एहाकू केंद्र गृहमंत्री अमित शाह खंडन करिछंती। कहिछंती स्वास्थ्यगत कारण दर्शाई धनखड़ इस्तीफा देइछंती, तांको कार्यकाल भल थिला। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया। कि मैं बात का बतंकड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रही हो। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे। लोकसभा आगत 130तम संविधान संशोधन बिल रे प्रधानमंत्री ठारू आरंभ करी मुख्यमंत्री और मंत्री जदि अपराधिक मामला रे 30 दिन जेल जिबे तांको पद रहिबो नाही। एही बिल को विरोधी विरोध करुछंती। आउ ଏହା ଉପରେ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି जेल ରୁ केही सरकार चलाई पारिबेनी। विरोधीଙ୍କ हट्टगोल जोगु संसद अचल हेउथिबारु अमित शाह टार्गेट करथिले। आप मुझे एक बात का सवाल जवाब दीजिए। नॉन बीजेपी बीजेपी छोड़ दीजिए, दोनों के लिए समान कानून है, परंतु किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए, और सबने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, और सरकार के सचिव, डीजीपी, मुख्य सचिव इनके पास आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे। ये क्या हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान दिलाएगा क्या? ना, ऐसा नहीं हुआ है। आफ्ताब आलम साहब कभी मेरे घर पे न आए नहीं है, ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ी है। इन्होंने यहाँ रविवार के दिन स्पेशल कोर्ट बिठाकर मेरी बेल एप्लीकेशन को सुना और रिजेक्ट किया। ना, रिजेक्ट नहीं किया। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अमित शाह गृह मंत्री रहे, वो साक्ष्य को प्रभावित कर। तो मेरी जो वकील थी, इन्होंने कहा कि आपको अगर ये भय है तो जब तक बेल एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होता हमारे क्लाइंट गुजरात के बाहर रहेंगे। वो मैंने स्टेटमेंट किया है। 2 साल आप बाहर रहे? हाँ, 2 साल में बाहर रहा, निश्चित रूप से बाहर रहा, क्योंकि 2 साल भारत के इतिहास में कभी भी किसी की बेल एप्लीकेशन 2 साल नहीं चली है। आलम साहब की कृपा से मेरी बेल एप्लीकेशन 2 साल चली। ज्यादा से ज्यादा बेल एप्लीकेशन 11 दिन तक चली है। राहुल गांधी को समालोचना करिसेंती अमित शाह। इंडिमेंटर उपराष्ट्रपति प्रार्थी बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीमकोर्टर विचारपति थिबा बेले नक्सल मुकाबिला पई गठित साल्वा जुटुम को बेआईन करिनथिले नक्सल समस्या केबेठु नथांता बोली कहिसेंती केंद्र गृहमंत्री। शाहଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଦର୍ଶନ रेड्डी सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्टर बहु पूर्वतन विचारपति विरोध करिसेंती। ब्यूरो रिपोर्ट कनक न्यूज।